हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। आज मैं 2018 में रिलीज हुई एक अमेरिकन सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म 10/10 को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये किडनैपिंग प्लॉटेड फिल्म है जिसे देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आज के समय में लोगों की ट्रू आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी को पता कर पाना कितना इम्पॉसिबल है। बात की जाए फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDb पर इसकी रेटिंग 5.1 आउट ऑफ 10 है और रॉटेन टोमेटोज पर ये 67% फ्रेश है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत शहर को दिखाते हुए, जहां हमारी मुलाकात होती है इस कहानी की मेन कैरेक्टर कैथी से, जो हर दिन की तरह आज भी अपने दिन को एक पीसफुल नोट के साथ शुरू कर चुकी थी। हर सुबह की तरह आज भी वो सबसे पहले एक कैफे आती है और अपना ब्रेकफास्ट करते वक्त कुछ अच्छा समय वहाँ बिताती है। कैथी के लिए तो ये एक परफेक्ट नॉर्मल डे था, लेकिन कैथी का ये परफेक्ट नॉर्मल डे उसके लिए कितना अब नॉर्मल बनने वाला था ये उसको पता ही नहीं था, क्योंकि वो अब तक इस बात से बेखबर थी कि आज सुबह से ही एक लुइस नाम का आदमी उस पर नजर बनाए हुए है, जिसके इरादे कैथी को लेकर कुछ ठीक नहीं थे। कैथी भी अब तक अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई थी, जो एक फिटनेस सेंटर था, और एज यूजुअल लुइस ने उसका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया था और उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था, जो कुछ ही देर में पूरा भी हो जाता है। कैथी अब तक बाहर आ चुकी थी एंड फाइनली अब लुइस भी वही करता है जिसके लिए वो सुबह से कैथी पर नजर बनाए हुए था। कैथी के बाहर आते ही लुइस उस पर चपट पड़ता है। कैथी चिल्लाकर पास में ही खड़े एक आदमी से मदद भी मांगती है, लेकिन उस आदमी को कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उस आदमी ने अपने कानों पर हेडफोन्स लगा रखे थे और इसके चलते लुइस का काम भी आसानी से हो जाता है। वो आज कैथी को किडनैप कर लेता है और शहर की चहल पहल से दूर इस रिमोट एरिया में बने अपने घर में ले आता है। बेचारी कैथी को तो समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा था। इधर लुइस ने भी इस किडनैपिंग के लिए पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। वो कैथी को बताता है कि वो कंक्रीट से बनी 4 फुट मोटी दीवार से बने साउंड प्रूफ रूम में है, तो अगर वो चीख करे चिल्ला कर यहाँ से बचने का सोच रही है तो वो इम्पॉसिबल है। लेकिन कैथी को समझने की हालत में नहीं थी, तो लुइस जैसे ही उसका मुंह खोलता है वो चीखना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे भी लुइस की बात समझ आ जाती है। लुइस भी उसकी हर हरकत को ऑडियो फाइल्स में रिकॉर्ड कर रहा था। कैथी की हर हरकत पर उसकी नजर बनी हुई थी। इधर कैथी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी यहाँ से निकलने की, लेकिन यहाँ से बचकर निकल पाना उसके लिए इम्पॉसिबल था। कैथी को उस रूम में एक एयर ओपनिंग भी दिखती है, तो वो वहाँ से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि उसकी आवाज उस रूम के अलावा और कहीं सुनाई नहीं दे रही थी, और अगर गलती से उसकी आवाज बाहर पहुंच भी जाए तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं है जो कैथी की मदद कर पाए। उसकी कोशिशें जारी ही थी कि अब तक लुइस वहाँ पे आ जाता है। कैथी को भी अब तक समझ आ चुका था कि उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन है, तो वो अब लुइस से नेगोशिएट करने का ट्राई करती है। कैथी लुइस को उसको जाने देने के बदले काफी सारे पैसे ऑफर करती है, लेकिन उसकी उम्मीद लुइस तोड़ देता है। उसे साफ साफ कह देता है कि उसे कैथी के पैसों या फिर किसी और चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी इतने सारे पैसे कैथी उसे कभी नहीं दे सकती। अगर कैथी को सच में यहाँ से निकलना है तो उसे बस उसके कुछ सवालों का जवाब देना होगा। कैथी के पास अब और कोई चारा भी नहीं बचा था। लुइस के सामने अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी वो, एंड फाइनली कैथी लुइस के सवालों का जवाब देने के लिए मान जाती है। लुइस कैथी से एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। लुइस को बस उसका नाम जानना था। इसके जवाब में कैथी से बताती है कि उसका पूरा नाम है कैथी न्यूलैंड, लेकिन उसका ये जवाब सुनकर लुइस काफी नाराज हो जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। लेकिन कैथी ने तो अपना नाम सही बताया, तो लुइस क्यों नाराज हो गया? अब ये बात तो सिर्फ लुइस ही बता सकता था। लुइस बाहर आकर कैथी के सामान को भी चेक करता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे उसके सवालों का जवाब मिल पाए। लुइस इस सब के बीच में टीम पर भी नजर बनाए हुए था, जिस पर किसी केस की न्यूज चल रही थी। ये केस कुछ हॉस्पिटल पेशेंट्स का था जिनकी हाल ही में बड़ी ही सस्पिशियस तरीके से मौत हो गई थी, लेकिन आज इस केस की सस्पेंड को छोड़कर इस केस को बंद किया जा रहा था, जिससे लुइस बिल्कुल भी खुश नहीं था। कुछ तो था इस केस में जिससे लुइस जुड़ा हुआ था। इधर हम बेचारी कैथी को भी देखते हैं, जिसने अभी तक हार नहीं मानी थी। इतने दिनों से वो जिस बॉडी फिटनेस क्लासेस को ले रही थी, आज वो उसके काम आने वाली थी। कैथी अपनी बॉडी को रोल करके अपने हाथों को सीधा करने का ट्राई कर रही थी, एंड फाइनली काफी कोशिशों के बाद वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। और अब जैसे ही लुइस इस रूम में एंटर करता है, वो उस पर हमला कर देती है और इस हाथापाई में लुइस घायल हो जाता है। कैथी को पता था कि उसके पास बस यही मौका है यहाँ से बच के निकलने का, तो वो सबसे पहले भागकर अपने फोन को ढूंढती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके फोन में तो सिग्नल ही नहीं थे। कैथी का ये प्लान भी फेल हो गया था, तो वो कुछ और करने का ट्राई करती है। वो सबसे पहले अपने पैरों को आजाद करती है और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन लुइस ने तो पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था कैथी के लिए, और अब तो कैथी के हाथ से ये मौका भी निकल जाता है, क्योंकि अब तक लुइस को होश आ चुका था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कैथी से वो कुछ नहीं कहता। उसे इस लड़ाई झगड़े में और वक्त जाया नहीं करना था, तो वो अब सीधे अपने काम की बात करता है। वो कैथी को कहता है कि अगर लुइस को उसे मारना होता तो वो ये काम बहुत पहले ही कर चुका होता। कैथी को मारने में उसे जरा भी वक्त नहीं लगता।
लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं करना। उसे बस अपने कुछ सवालों का जवाब चाहिए और इन सवालों का जवाब देते ही कैथी को भी वो यहाँ से जाने देगा। बॉब एक बार फिर कैथी से उसका नाम पूछता है और इस बार भी कैथी का जवाब सेम ही रहता है और इससे अब लुइस भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और कैथी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन अब लुइस की भी परेशानी बढ़ने वाली थी क्योंकि उसकी मेड अलोंड्रा वहां आ चुकी थी। लुइस तो उसके बारे में बिल्कुल भूल ही चुका था, पर उसे अब इस कंडीशन को हैंडल करना ही था, तो वो सबसे पहले कैथी को उस रूम में बंद कर देता है और बाहर आकर अलोंड्रा को हैंडल करने का ट्राई करता है। लेकिन घर की हालत देखकर अलोंड्रा को भी उस पर डाउट होने लगता है, पर लुइस उसे अपनी बातों में उलझा कर वहां से जाने के लिए कह देता है और अलोंड्रा उसकी बात मानकर वहां से चली जाती है। अलोंड्रा के जाते ही लुइस सबसे पहले सारे सबूतों को मिटाने लगता है और कैथी का भी फर्स्ट एड करता है। लेकिन आज लुइस की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी। अलोंड्रा के आ जाने पर वो सच में ही काफी डर गया था। उसे भी अब समझ आ गया था कि उसे जो करना है उसे जल्दी करना होगा, किसी भी वक्त उसकी चाल उसी पर भारी पड़ सकती है। ऊपर से अब तक उस केस के बंद होने की न्यूज देखकर वो और भी गुस्से में आ गया था। उसे अब जल्द से जल्द कैथी के सच को जानना था, तो वो अब तुरंत कैथी के पास आ जाता है और बार बार उसका नाम पूछता है, लेकिन कैथी भी अपने जवाब पर अड़ी रहती है। लुइस उससे उसके घर और उसके माँ बाप के बारे में ही पूछता है, लेकिन लुइस के अकॉर्डिंग ये सारे ही जवाब गलत थे। तो वो कैथी को आज एक लास्ट वार्निंग देता है और उसे कहता है कि अगर लुइस के पूछने पर कैथी ने सारे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो वो यहाँ से बचकर जिंदा वापस नहीं जा पाएगी। अगर उसे सच में ही अपनी जान बचानी है तो उसके पास ही आखिरी मौका है। और आज कैथी को भी लुइस का ऐसा हाल देखकर समझ आ चुका था कि सिचुएशन उसके हाथ से निकल चुकी है। एंड फाइनली अब कैथी लुइस को वो कहती है जो इतनी देर से सुनना चाह रहा था। कैथी उसे बताती है कि उसका असली नाम नेटली है, यानी कैथी इतनी देर से सच में ही झूठ बोल रही थी। कैथी तो उसकी मरी हुई बहन का नाम है जिसकी बहुत सालों पहले ही मौत हो चुकी है। लुइस उससे उसके कॉलेज सब्जेक्ट की भी बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो उसे बताती है कि उसका कॉलेज सब्जेक्ट नर्सिंग था, जो सच में ही काफी शॉकिंग था क्योंकि नर्सिंग ग्रेजुएट होने के बाद भी वो एक फ्लावर शॉप चलाती है, जो सच में ही काफी वियर्ड था। लेकिन शायद लुइस को यही सुनना था क्योंकि यही सच था। लुइस इसे कहता है कि नेटली को शायद पता है कि वो क्यों उसे यहाँ लाया है और ये कहकर वहां से चला जाता है। और अब इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि नेटली जितना नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही है बातों से बहुत अलग है। सच में ही उसने कुछ तो ऐसा किया है जो वो सबसे छुपाना चाहती है। लुइस की जाती ही कैथी भी काफी गुस्से में आ चुकी थी और यहाँ से निकलने के लिए काफी डेस्परेट हो गई थी। हमें पता लगता है कि कैथी ने लुइस से हाथापाई करते वक्त अपने फोन को अपने पास ही छुपा लिया था और अब ये फोन ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन अभी भी इस फोन में नेटवर्क नहीं थे, तो वो अब उस एयर ओपनिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और नेटवर्क आने का इंतजार करने लगती है। एंड होपफुली उसकी कोशिश रंग लाती है, उसे वहां नेटवर्क मिल जाता है। तो कैथी बिना देरी की सीधा पुलिस को कॉल करती है और उसे जल्द से जल्द यहाँ से बचाने के लिए कहती है और लुइस की कार के बारे में भी उन्हें सब कुछ बता देती है जिससे उसे किडनैप किया गया था। लेकिन लुइस के बारे में उन्हें कुछ पता पाती उससे पहले ही फोन का नेटवर्क चला जाता है और कैथी के पास एक बार फिर इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। पर क्या पता सच में ही पुलिस लुइस की कार को ट्रेस करके यहाँ पहुंच जाए और कैथी को बचा ले। इधर हम लुइस को देखते हैं जिसे अब तक कैथी के फोन के बारे में पता लग चुका था, तो वो बिना देरी के भागता है कैथी के पास और फोर्सफुली कैथी से उसका फोन ले लेता है और कुछ ही देर में उसके फोन को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। कैथी की इस हरकत से आज लुइस अपना कंट्रोल खो देता है, अपने अंदर के सारे सवालों को कैथी के सामने रख देता है और आज यहाँ इस कहानी का ट्विस्ट रिवील होता है। हमें पता चलता है लुइस की वाइफ अलाना की कुछ महीने पहले एक हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है और साथ ही साथ 2 और पेशेंट ने भी अपनी जिंदगी खोई है। शुरू में तो सबको एक नॉर्मल डेथ लगी, लेकिन मौतों में बहुत ही कुछ सस्पिशियस था। लुइस को पता था कि उसकी वाइफ की मौत नॉर्मल नहीं थी, बल्कि हॉस्पिटल की नर्स ने ही उसकी वाइफ के साथ कुछ किया था और नेटली और कोई नहीं बल्कि उसी हॉस्पिटल में उस समय नर्स थी। तभी तो आज वो लुइस की गिरफ्त में है। नेटली लुइस को समझाती है कि इसमें उन लोगों की कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि कोर्ट ने तो उन्हें खुद बेकसूर माना है। यानी लुइस जिस केस के बंद होने की न्यूज इतनी देर से टीवी पर देख रहा था वो उसकी वाइफ का ही केस था, तभी तो वो इतनी गुस्से में था। पर लुइस को आज भी कोर्ट और नेटली की बातों पर यकीन नहीं है क्योंकि अलाना की बॉडी में एक बहुत ही हाई रेप ड्रग मिला था और लुइस को पता है कि उसकी वाइफ कभी भी ऐसा नहीं करती थी और ऊपर से उसकी मौत के वक्त उसने अपनी वेडिंग रिंग भी नहीं पहन रखी थी जो अलाना कभी भी नहीं उतारती थी। और ये सारे सबूत आज एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अलाना की मौत नॉर्मल नहीं थी और लुइस को पूरा यकीन है इन सारे मर्डर्स के पीछे नेटली का ही हाथ है। लुइस आज नेटली को क्लियर वार्निंग दे देता है, अगर वो लुइस को अपनी बातों से कन्विंस नहीं कर पाई तो ये आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एंड फाइनली वो कहते हैं ना कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो पर सच के सामने टिक नहीं पाता। आज भी वैसा ही होता है। नेटली भी आज अपने सच से भाग नहीं पाती, वो अपने सच को एक्सेप्ट करती है और लुइस को सब कुछ सच बताती है। वो उसे बताती है कि वो उसकी बहन एक दूसरे के काफी क्लोज थे, उनकी फैमिली की जिंदगी काफी खुशहाल थी, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके डैड का एक चीयर लीडर के साथ अफेयर था जिसके लिए उन्होंने उसकी फैमिली को छोड़ दिया। उनके जाने के बाद उनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो गई, सभी ने उनकी फैमिली को अकेला छोड़ दिया और ये सदमा उसकी बहन कैथी बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही दिनों में उसने सुसाइड कर लिया। उसने भी लुइस की तरह अपनी सबसे कीमती चीज खो दी, अपनी बहन। उसकी फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, लेकिन लुइस अब भी कुछ समझ नहीं पाता। वो उससे पूछता है कि इस समय उसकी वाइफ और उन मासूम लोगों की क्या गलती थी। इसके जवाब में नेटली बताती है कि उसकी लाइफ बर्बाद होने के बाद उसने कसम खाई थी कि वो किसी भी बुरे इंसान को किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देगी। जब उसने हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो वहाँ के
पेशेंट उस पर ट्रस्ट करके उसे सारे राज बताते थे। इसमें उसकी वाइफ अलेना भी शामिल थी। अलेना लुइस के अलावा भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। यहाँ तक कि उसकी बॉडी और रेप ड्रग भी अपने पार्टनर के साथ कोलैप्स होने की वजह से मिला था। और अलाना ने अपनी बेडिंग रिंग भी इसीलिए उतारी थी क्योंकि उसे पता था कि वो लुइस को धोखा दे रही थी। कई बार नेटली ने उस आदमी को अलाना से मिलते हुए भी देखा था और वो अलाना को अपने फादर की तरह किसी और की जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकती थी। इसीलिए उसने अलाना और बाकी सारे धोखेबाजों की जान ले ली, मार दिया सभी को। अब तो लुइस ही बताएगी कौन गलत था, नेटली या वो लोग। लुइस आज नेटली और उसकी वाइफ का साथ सुनकर शॉक हो गया था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था किसी भी बात पर। लुइस आज अलाना की पुरानी मेमोरी टेप को देखता है और तभी वो नोटिस करता है कि उस दिन अलाना को किसी का बार बार कॉल आ रहा था, लेकिन वो उस कॉल को बार बार कट कर रही थी और उसकी आंखों की गिल्ट नेटली की एक बात को सही साबित कर रही थी। एंड फाइनली लुइस को भी आज यकीन हो जाता है कि अलाना उसे सच में ही धोखा दे रही थी। और ये जानकर आज बेचारे लुइस की सारी खुशियां दुख में बदल जाती हैं। पूरी तरीके से टूट जाता है। वो आज अपने आप को शांत करने के लिए उस जगह जाता है जहां उसने अलाना के साथ अपनी जिंदगी के सबसे यादगार पल बिताए थे। लेकिन लुइस आज पूरी तरीके से दुख में डूब चुका था। उसके दिमाग से नेटली का ख्याल तो बिल्कुल गायब ही हो चुका था। लेकिन अब कुछ ऐसा होता है जिससे एक बार फिर वो रियलिटी पर फोकस कर पाता है। जब वो उस जगह पर था तो उसके पास पुलिस आती है जो उसे बताती है कि लुइस की कार जैसे एक कार में एक लड़की को किडनैप किया गया है और वो ऐसे ही सभी कार्स को चेक कर रहे हैं। वो लुइस की कार को भी चेक करते हैं, लेकिन कुछ ना मिलने की वजह से वो उसे जाने भी देते हैं। लुइस को समझ आ गया था कि जिसकी शुरुआत उसने की है खत्म भी उसे ही करना होगा। तो आज फैसला कर लेता है नेटली को पुलिस के हवाले कर देने का। अलाना ने भले ही लुइस को धोखा दिया हो, लेकिन नेटली को कोई भी हक नहीं था उसकी जान लेने का। इधर नेटली को भी ये बात बहुत पहले ही पता लग चुकी थी कि लुइस कुछ ऐसा ही करेगा, लेकिन वो एक बार फिर अपनी खूबसूरत जिंदगी को किसी और के हाथों बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। नेटली आज बिना देरी किए लुइस के पास नहीं पड़ी एक टूटी हुई टाइल से उसे जख्मी कर देती है और भागती है बाहर की तरफ गन ढूंढने के लिए। लेकिन अब तक लुइस और नेटली दोनों में ही चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो चुका था और नेटली के हाथ अब गन भी लग चुकी थी। लेकिन अब लुइस की परेशानी और बढ़ने वाली थी। अलोंडा उसकी बेटी समर भी वहां आ चुकी थी और नेटली अब बिना सोचे समझे अलोंडा को शूट करके उसकी जान ले लेती है और समर को भी गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन यही उसकी आखिरी गलती साबित होती है क्योंकि बात अब समर की थी तो लुइस अपनी पूरी जान लगाने वाला था। वो आज नेटली को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि ये घर उसे रिकॉर्ड कर रहा है, अगर उसने उन्हें मार भी दिया तो भी पुलिस उसे पकड़ ही लेगी। और अब ये सुनने के बाद आज नेटली भी लुइस की जान में फंस जाती है। उसका ध्यान अब सभी तरफ से हट चुका था तो लुइस अब उस पर हमला कर देता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। लेकिन नेटली एक बार फिर उन पर हमला करती है, लेकिन अब तक उसने जो गलत काम किए हैं उसकी सजा आज उसे मिलने वाली थी। लुइस उस पर अपनी पूरी ताकत से आज हमला करता है और नेटली की कुछ ही देर में मौत हो जाती है। उसे इसकी गलतियों की सजा मिल जाती है। एट द एंडिंग सीन हम लुइस समर को एक साथ देखते हैं और फाइनली अब से लुइस की बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी बेटी समर। और इसी के साथ फिल्म में ही एंड हो जाती है। दोस्तों फिल्म सच में ही काफी बेहतरीन है। हर एक सीन में आप इस फिल्म की थ्रिल को महसूस कर पाएंगे। दोस्तों आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।